तो शुरुआत थी। अब इसके बाद हम लोग आगे भाव में जाते हैं। जीवन में जिसने हारना नहीं सीखा, जिसने जीवन में हारना नहीं जाना, उसको संसार में कोई भी हरा नहीं सकता। जो कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अब थोड़ा विचार करिए, हम लोग इस संसार में आए क्यों हैं? हमारे आने से किसी को कोई लाभ हो रहा है क्या? अगर हमारे आने से किसी को कोई लाभ नहीं हुआ, जैसे भगवान की मूर्ति अपन ने रखी है और कोई पूजा नहीं कर रहा है, तो कोई मतलब नहीं। और जैसे पूजा होने लगती है, अभी देखिए हमको जो है पवन जी ने कहा, महाराज जी अपन को मंदिर चलना है। हमने कहा जरूर चलेंगे। और जब मंदिर आ गए तो इतने सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हो गए। आपको देखो मालूम है, हम लोगों को भले लगे कि देखने में हम लोग कम हैं। अच्छा, पांडव ज्यादा थे कि कौरव ज्यादा थे? कौरव। लेकिन कौरवों को क्यों जानते हैं हम लोग? अच्छाई के लिए कि बुराई के लिए? बुराई के लिए। और पांडवों को तो संख्या महत्वपूर्ण हुई क्या? संख्या 1 5 और 1 100। तो संख्या बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है, ठीक है ना? आप महत्वपूर्ण होते हैं अगर आप अकेले भी किसी को। अच्छा, भगवान भोलेनाथ की कितनी मूर्तियां रखी है मंदिर में? 1। और पूजा करने वाले कितने लोग आते हैं? सारे गांव के लोग आते हैं, है ना? कहते सारे गांव से दूध मंगा कर पिंडी को नहला दो, पिंडी को नहला दो, मेरे शंकर को नहला दो। आया बाबा का त्योहार, आया शिवरात्रि का त्योहार। हाँ, ठीक है। तो सारे गांव के लोग आकर के, और जब भगवान भोले बाबा का पूजन करते हैं तो भगवान भोले बाबा को लगता है कि इस गांव के सारे लोग जीवित हैं। और अगर नहीं आएंगे तो क्या लगेगा? भगवान भोले बाबा को लगता है ये भी गए। इसलिए हम इस बात के लिए, इस बात का सबूत देते रहे कि भोले बाबा हम जीवित हैं। आप लोग भी गाएंगे, और हम नहीं भी रहेंगे तो भी आप इसको जरूर गुनगुनाना। हमको अपने जन्मभूमि को अयोध्या जैसा बना दें। बना सकते हैं कि नहीं? राम जी के अकेले होने से अयोध्या एक बड़ा तीर्थ बन गया। आपके इतने सारे लोगों से तीर्थ नहीं बन सकता क्या? आइए, हमें बहुत अच्छा भजन है, उसको गाएंगे। उसको माता रानी ने हमसे लिखवाया कि आप लिखो। हमारे परिचय सब लोगों को मालूम नहीं होगा, हम एक छोटा सा परिचय बताते हैं। हम वैसे तो परमात्मा के छोटे से सेवक हैं, दास हैं, और कहते हैं जो होगा सच्चा दास वो नहीं रहेगा कभी उदास, और वही होता है परमात्मा का सबसे खास, है ना? यही अयोध्या। हमको क्या करना है? इसी स्थान को अयोध्या जैसा बना देना है। बना सकते हैं ना? कैसे होते? मां फलेषु कदाचन। आपके कर्म महत्वपूर्ण होने चाहिए। जिस दिन आपके कर्म महत्वपूर्ण हो जाते हैं उस दिन आपका संपूर्ण जीवन महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस दिन आपका संपूर्ण जीवन महत्वपूर्ण हो जाता है उस दिन आप संसार के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। लोग आपको देखकर सीखते हैं, लोग आपको देखकर आचरण करते हैं, कहते हैं ये व्यक्ति जो बहुत अच्छा चल रहा है, मैं भी इसको देखकर चलूंगा। अभी आपको दादाजी आए, बोले महाराज जी आपको यहीं रहना है, आपकी सारी व्यवस्थाएं यहीं होंगी, ठीक है? मैंने कहा मेरी कोई व्यवस्था ही नहीं, मुझे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, हम अपने आप को जरूरतों के सामने परोस देते हैं, जबकि हमको क्या करना चाहिए? अपनी इच्छाओं को अंकुश में रखना चाहिए, अपने आप को नियंत्रण में रखना चाहिए। जिसने अपनी इच्छाओं को अंकुश में रखा है, हाथी कैसे कंट्रोल में आता है? अंकुश से। एक महावत, हाथी के सामने महावत कुछ भी नहीं है, लेकिन जब महावत उसके सामने खड़ा होता है तो हाथी की भी क्षमता नष्ट हो जाती है। हाथी को भी लगता है मेरे सामने भी कोई मेरे से बड़ा है। शेर को भी एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, जबकि शेर को पकड़ना कितना कठिन काम है। लेकिन अगर आप में सामर्थ्य है, आप में साहस है, तो संसार की सारी शक्ति को आप प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं क्या बताएं, कुछ हो नहीं रहा, होगा। अरे बाबा राम तो कहते हैं ना, करने से होता है। अभी हम लोगों ने अगर कुछ मिला नहीं है तो समझ जाए कि हमने कुछ किया नहीं है।
आइए हम लोग यही अयोध्या का एक भजन है बहुत अच्छा, उसको हमने लिखा, कभी आप लोगों को बताएंगे। यूट्यूब में भी डला है, यूट्यूब में भी हम डाल देते हैं, है ना। जब कभी जाते हैं कहीं सब लोग बोलेंगे एक के बाद एक, यही अयोध्या यही बनारस, यही अयोध्या यही बनारस। कहाँ? जहां हम बैठे हैं, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यही अयोध्या यही बनारस, यही अयोध्या यही बनारस। यही वृंदावन धाम है, यही वृंदावन धाम है। जान सको पहचान सको तो, जान सको पहचान सको तो, जान सको पहचान सको तो, जान सको पहचान सको तो। सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है। कोई मक्का कोई मदीना कोई अमृतसर जाते हैं, कोई मक्का कोई मदीना कोई अमृतसर जाते हैं। अरे कोई मक्का कोई मदीना कोई अमृतसर जाते हैं, कोई मक्का कोई मदीना कोई अमृतसर जाते हैं। जो बैठा है सबके अंदर उस समझ नहीं पाते हैं, जो बैठा है सबके अंदर उसे समझ नहीं पाते हैं। दुनिया घूमो बुरा नहीं है, दुनिया घूमो बुरा नहीं है, दुनिया घूमो बुरा नहीं है, दुनिया घूमो बुरा नहीं है। अनुभव की यह खान है, अनुभव की यह खान है। यही अयोध्या यही बनारस यही वृंदावन धाम है। यही अयोध्या यही बनारस यही वृंदावन धाम है। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और एक बार पुनः आप सभी पवित्र आत्माओं की जय हो। राम कथा से हर घर राम बनाने का परमात्मा ने हमको संकल्प दिया कि आओ हम लोग रामायण पढ़ते हैं ना सब लोग, वो रामायण तो पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं ना, और गुटखा भी खाते हैं नशे भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अभी रामायण को समझा नहीं गया। तो जो लोग अभी नशा करते हैं तो उनसे निवेदन है कि आप अपने शरीर में जहर डाल रहे हैं, आप दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे हैं, तो अपने शरीर का नुकसान ना करें। हमारा शरीर मंदिर है, आप तो सब जानते हैं। कोई भी ऐसा ज्ञानी नहीं है, ठीक है ना, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जानता है। आपको मालूम है अभी हम जहां भी जाते हैं, तो जहां भी जब भी जाते हैं तो वहां पर 2-4 लोग 10 लोग जो है जरूर उस दिन नशा छोड़ते हैं। और हमको लग रहा है कि आज भी कुछ लोग यहाँ पर नशा जरूर छोड़ेंगे, चाहे वो गुटखे के रूप में हो, चाहे तंबाकू के रूप में हो, है ना, चाहे और भी छोटे मोटे कोई भी नशे हो। क्योंकि राम जी ने कोई भी नशा नहीं किया। कभी राम जी को आपने 14 साल में उनका देखा कि 14 वर्ष तक वो वनवास में रहे, लेकिन वनवास में रहने के बाद भी उन्होंने कभी किसी तरह का कोई नशे का सेवन नहीं किया। तो ये हमको शिक्षा मिलती है भगवान श्री राम से। ये शंकर जी का बहुत अच्छा स्थान है, पवित्र स्थान है। आज अब तो गुरु जी कोई जाएगा अपना सूट पे कपड़े लत्ते लेके चलते हैं। 14 साल वनवास में ऐसे काट दिया रामचंद्र जी। हाँ, है ना, 14 साल तक भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो वहां से पहन करके निकले उसमें ही जीवन कट गया। सोचो हम लोग जब चलते हैं तो पहले 4-5 सूटकेस तैयार करते हैं, 4-5 ATM रखते हैं, ठीक है, और इसके बाद में फ्लाइट बुक करते हैं, ट्रेन की सीट बुक करते हैं। कितने दिन के लिए? 2-3 दिन, 4 दिन के लिए,
14 वर्ष एक पूरा जीवन हो गया, ठीक है। और उस जीवन में रामचंद्र जी ने किसी के लिए नुकसान और तो किसी तरीके का कोई मैजिक नहीं दिखाया। राम जी ने किसी से नहीं कहा कि मैं इतने बड़े राजा का बेटा हूं, मुझे कोई हेल्प चाहिए। राम जी ने कभी किसी से हेल्प नहीं चाही। हम लोग जल्दी उम्मीद करने लगते हैं मुझे भी कोई मदद करो। आप दूसरों की मदद करने के लिए पैदा हुए हैं। हम लोग मदद लेने में जल्दी विश्वास करते नहीं, थोड़ा प्रयास करिए, क्योंकि अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको देख करके ढेर सारे लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। हम लोग जैसे चांदी का तो शंकर जी के पिंडी के ऊपर चढ़कर निकाला है, तो शंकर जी को धोखा हो गया। शंकर जी को लगा बड़ा भक्त है, तो शंकर जी के ऊपर जब चढ़ गए शंकर जी को लगा बड़ा भक्त है, शंकर जी खुश हो गए, बोले क्या बात मांगो। चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब तो आपको अपने आप मिलेगा। जैसे आप धरती माता में बीज बोते हैं, आपकी चिंता करने से कुछ होगा? आप चिंता किसको करनी है? अब वो चिंता करेंगे। आप चिंता करके क्या करोगे? आप एक दाने के कितने दाने बना सकते चिंता करके? आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो चिंता कर रहे तो वो चाहे तो एक दाने के 1000 दाने हो जाए। गुरु आपस में रगड़ेंगे, स्पर्श करके अपने नेत्रों पर स्पर्श करते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे और परमात्मा को ध्यान करते हुए अपनी असली जीवन शैली को, अपनी संस्कृति को पुनः धारण करने के लिए, अपनी संस्कृति के रक्षण के लिए, अपने जीवन को आनंदित बनाने के लिए, हमारे जीवन से लोगों के जीवन में आनंद आए प्रयास करते हुए एक संतनाद के बाद हम लोग सत्संग करेंगे। अपना ही क्यों न लगाए। आग में आप हाथ लगाएंगे तो आप अग्नि के खानदान के भी भले ही हो, लेकिन आपको तपन तो होगी। तो मैं हमेशा निवेदन ये करता हूँ कि जिस तरह से सूर्य के होने से संसार में ऊर्जा मिलती है, प्रकाश मिलता है, प्रेरणा मिलती है, तो हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं जो है हम भी किसी के लिए कुछ कर पाए भी तो हमारा जीवन सार्थक है। स्वार्थ कब तक? निज स्वार्थ से ऊपर उठना होगा। हमेशा हम लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते रहते हैं। हमारे चिंतन से, हमारे कार्य से, हमारे विचार से क्या किसी की उन्नति हुई? अगर हमारे कारण किसी की उन्नति नहीं हो रही है तो हम समाज के बाधक ही हैं। हमको भले लगे कि हम लोगों की खुद की, और हम लोग अपनी उन्नति के लिए दौड़ पड़ते हैं, अपने पाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आज आध्यात्म दुकानदारी हो चुकी है। सुनने में, बोलने में, हमारे संपर्क में जो लोग रहते हैं वही कहते हैं कि आप ऐसा बोलते हो। मैंने कहा देखिए, मजबूरी में बोलना पड़ता है। आप अपने बेटे को खराब कब कहेंगे?
आप अपनी पत्नी को खराब कब कहेंगे? आप अपने को खराब कब कहेंगे? आप बोलते हैं ना मेरा कपड़ा गंदा हो गया, क्यों बोल रहे हैं आप? आपका कपड़ा है ना वो तो, लेकिन आपके कपड़े में यदि दाग लग गया है, क्यों लगा, कैसे लगा, वो तो ठीक है, लेकिन अब जिम्मेदारी है कि अगर वो दाग लगा हुआ है तो क्या लगा हुआ ही ठीक है? धोना तो पड़ेगा। तो धोना पड़ेगा। तो अब उसमें जैसे अभी अशोक विहार में कथा चल रही थी, तो एक सैनिक विहार में एक वृंदावन के कथावाचक है, वो दूर हमारे रिश्तेदार लगते, तो मैंने कहा देखो, जैसे अपन ने गीत सुना प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, मैंने कहा धर्म को भी धर्म ही रहने दो, इसको बदनाम न करें हम, क्योंकि जो असली धर्म है, असली धर्म हमको हमेशा सद्भाव सिखाता है, सत्य प्रेम सद्भाव समर्पण, किसी के प्रति द्वेष ना हो। ये तो सूर्य भी जब कहीं जाता है तो उसके घर में प्रवेश करके वो तपन देता है, लेकिन वो सूर्य का नुकसान क्या कर सकता है व्यक्ति? आप खूब हीट हो गए, आपका मकान गर्म हो गया, आप क्या कर लेंगे सूर्य का? आपको अपने केयर के लिए कोई स्थान देखना पड़ेगा। सूर्य का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो सत्य बोलने वाले व्यक्ति का जो है, लोग उपहास उड़ा सकते हैं, ठीक है ना, कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन जिसको कुछ प्राप्त नहीं करना, आप उसको क्या दे के खुश करेंगे बताइए? आपके पास में बैठा हूं, आपने जीवन के हर मोड़ देखे, हर पड़ाव देखे, खूब धर्मशास्त्र देखा आपने खूब विचारवान लोग देखे हैं, अब आपको ना तो ज्ञान